मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं शोभा यादव गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल से आपका 10th क्लास के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास में चैप्टर 9th में लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने वाले हैं। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारे जो जॉर्ज मेंडल साइंटिस्ट है उन्होंने इस लॉ को दिया और इस लॉ को समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पी का प्लांट लिया, जो कल मैंने आपको बताया था। उस पी प्लांट में उन्होंने सबसे पहले कैरेक्टर को लिया और वो कैरेक्टर था प्लांट की हाइट। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट की दो तरह की हाइट ली, एक ली टॉल प्लांट और एक लिया डॉर्फ प्लांट। ठीक है, तो इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को आपको इजीली समझ में आएगा। तो एक प्लांट उन्होंने टॉल लिया, एक डॉर्फ लिया। अब ये क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस हो गया उस प्लांट का। तो इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में या बायोलॉजी में किस नाम से पहचानेंगे, फिनोटाइप। तो ये हो गया उनका फिनोटाइप। अब उसके बाद फिनोटाइप हमने समझ लिया। अब इन प्लांट्स के जीन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनके जीन्स क्या हैं। तो इन जीन्स को हम बताने से पहले साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो टॉल प्लांट होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं और जो डॉर्फ होते हैं वो रेसेसिव। अब हमने कल पढ़ा था कि जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से अपने आप को शो करता है और जो रेसेसिव होता है वो स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे हम जो कैपिटल लेटर सिंबल यूज करेंगे टॉल प्लांट के लिए वो होगा कैपिटल टी। और डॉर्फ के लिए आप सोच रहे होंगे कि जब मैम ने टी का टी ले लिया तो डॉर्फ का डी होगा छोटा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल डी ना होकर बेटा यहाँ पे होगा स्मॉल टी। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए स्मॉल टी यूज किया गया। अब नेक्स्ट, कभी भी जीन अकेली नहीं होती, उसका हमेशा पेयर में प्रेजेंट होना जरूरी है, अलील फॉर्म जरूरी होती है। तो यहाँ पे इनके अलीलिक फॉर्म बनाते हैं, दैट इज इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। तो ये तो हो गए प्लांट्स। ठीक है, तो ये फिनोटाइप था, तो ये इनका क्या हो जाएगा, इनका जीनोटाइप। और ये है क्या एक्चुअली, दीज आर दी पेरेंट्स। नाउ अब हमारे यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये प्लांट के पेरेंट्स। अब इनके गैमेट फॉर्मेशन होगा, सबको पता है हर प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे इस प्लांट के मेल गैमेट ले लेते हैं, जैसे पॉलन्स, इसके हम ले लेंगे फीमेल गैमेट्स। तो इनकी जीन्स को हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहाँ पे दो तरह के बनेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, small t, small t. So what are these now? These are our gametes. Clear? अब हम इन गैमेट्स को फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या फ्यूज करना है, फ्यूज करने का मतलब होता है पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा इन दोनों प्लांट्स के बीच में, उसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं क्रॉस से। क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होगा दोनों का। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोजेनी मिलेगी, उसको हम एक पुनेट स्क्वायर से एक्सप्लेन करेंगे। तो पुनेट स्क्वायर हमने यहाँ बना लिया, एक स्क्वायर इस तरह से बनेगा और इस स्क्वायर के अंदर हम फिलिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे हमने कैपिटल टी लिखा, कहाँ से लिखा, इन दोनों टीज को हमने यहाँ लिख दिया। तो इन दोनों में हम लिखेंगे स्मॉल टी यहाँ वाले। अब इनके अंदर जब भरेंगे तो उसमें सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगा। यहाँ का जो टी है इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ वाले में इस टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ वाले में इस टी को इस स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ में इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी से करेंगे। तो अभी हमें जो चार प्रोजेनी या जो ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं बेटा, वो चारों एक जैसे हैं। अब हम उनको लिख लेते हैं, क्या मिले हमें। तो हमें मिले हैं ये चार फॉर्म। अब इन चार फॉर्म में आप ध्यान से देखना, कैपिटल टी तो हर एक के पास है, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर हर एक के पास है। तो इस प्लांट का फिनोटाइप कैसे होगा, ये तो हो गया जीनोटाइप। तो इन प्लांट्स का फिनोटाइप होगा ऑल द प्लांट्स आर टॉल। तो ये हमारी हो गई F1 जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी का रिजल्ट हमारा आ गया है। तो पहली पीढ़ी में क्या देखा मेंडल ने कि दो अलग अलग प्लांट्स को जब क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो उनकी पहली पीढ़ी में सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल। इसमें एक भी डॉर्फ प्लांट नहीं आया, मतलब इनमें एक भी प्लांट का कैरेक्टर डॉर्फ शो नहीं हुआ क्योंकि वो रेसेसिव था। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए इनमें से एक प्लांट को लिया और उसको सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है, एक ही फ्लावर के जो पॉलन्स होते हैं उसको उसी के स्टिग्मा पे शेड करना, ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे एक ही प्लांट को लेके उसको सेल्फ पॉलिनेट किया। तो सेल्फ में कैपिटल टी स्मॉल टी लेंगे, उनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फिर दोबारा उनके गैमेट हुए, ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ उनका।
उसके बाद क्या हुआ, अगेन सेम हमें इसी तरह से पुनेट स्क्वायर बना के देखना होगा इसका। तो यहाँ पे जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया फ्यूजन के बाद, वो मैं आपको यहाँ शो करती हूँ। तो यहाँ जो इसका रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। अगेन हमने पुनेट स्क्वायर बनाना है। अब आप देखो ये जो गैमेट्स है इनको हमने यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके बाद इसके अंदर फिलिंग कैसे होगी, मैंने आपको पिछले इसमें समझाया था एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे कैपिटल टी से क्रॉस करोगे आप इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी को हम क्रॉस करेंगे स्मॉल टी से, ओके। यहाँ पे स्मॉल टी को कैपिटल टी से करेंगे, यहाँ पे स्मॉल टी को स्मॉल टी से करेंगे, ठीक है। अब हमें जो चारों प्रोजेनी मिली है ये हमारी हो जाती है F2 जनरेशन। अब इन F2 जनरेशन को हम बाहर लिख लेते हैं जैसे हमने पहली वाली जनरेशन को लिखा था। तो बाहर निकाल के देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी है ना, तो इसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में लिखो इसको। लास्ट क्या है, स्मॉल टी। अब आप इनमें से देखो कितनों के पास डोमिनेंट जीन है, कितनों के पास कैपिटल टी है, केवल इन तीनों के पास। तो अब ये तीनों प्लांट कैसे शो होंगे, these three plants will be tall। लेकिन ये जो चौथा प्लांट है जिसके पास स्मॉल टी है वो कैसा होगा, ड्वार्फ। तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा, ड्वार्फ, ठीक है बेटा। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जो F2 जनरेशन थी उसमें 3 तो हमें टॉल प्लांट मिले और 1 हमें ड्वार्फ मिला। तो ये टॉलनेस और जो ड्वार्फनेस है ये क्या है, फिनोटाइप है ना। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीनोटाइप हो गया। तो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को एंड अप करना है बाय कंक्लूड करना है बाय गिविंग द फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। तो वो हम यहाँ पे देंगे अभी। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी हमारी, कि कितने प्लांट टॉल हैं और कितने प्लांट ड्वार्फ हैं। तो टॉल कितने हो गए, 3 हो गए 4 में से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। रेशियो कितने ड्वार्फ हैं, 1, तो 1। तो दिस विल बी आवर फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जीन्स लिखनी है, अब हमें यहाँ पे जीन्स का रेशियोज निकालना है। तो अब आप यहाँ पे जीन देखो, यहाँ पे कैपिटल टी 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब आप देखो कैपिटल टी जैसे कोई और जीन है यहाँ पे कैपिटल टी वाली पेयर वाली नहीं है, तो 1 को ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद एक रेशियो बनाएंगे। फिर अगली जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस जैसे कोई और है, आप कहोगे यस मैम एक और है, तो कितनी हो गई टोटल, 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। रेशियो बनाएंगे। फिर लास्ट में देखो स्मॉल टी कितनी है, आप कहोगे मैम 1, तो इसमें हम कितने लिखेंगे काउंटिंग 1। तो ये हमारी हो गई जीनोटाइपिक रेशियो। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो के साथ देखा कि किस तरह से मेंडल ने ये समझाया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो हमेशा ज्यादा फॉर्म में एक्सप्रेस करता है और रेसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब उसकी दोनों अलील एक साथ प्रेजेंट होंगी। अगर उस रेसेसिव के साथ एक भी डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट है तो वो रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा और डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। जैसे इस एग्जांपल में है, इसमें डोमिनेंट रेसेसिव दोनों जीन है लेकिन डोमिनेंट ने एक्सप्रेस किया तो डॉल कैरेक्टर बन गया, ठीक है बेटा। तो ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है इसके साथ। अब आप क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से समझना बेटा क्लियरली, और फिर उसके बाद जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उसको कॉपी करना अपनी नोटबुक में। और ये जो नोट्स हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस तो है लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। उस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, हाउ डज the Mendel's experiment shows that the traits have dominant and recessive character। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसका आंसर है ये। तो मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर आपको नोट्स के रूप में दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखें और उसको याद करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले लॉ के बारे में समझाऊंगी जिसमें आप उसको समझना एंड देन नोट्स के थ्रू उसको अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करना। थैंक यू सो मच।